आपको लग रहा है कि ऐसी बात करेंगे तो मुसलमान हमारे पास आएगा, क्यों ना ये माना जाए? तो उर्दू जी, ये अर्पिता, ये तो बड़ा हास्यास्पद है। तो इसका मतलब अंग्रेजी करने पे भारतीय जनता पार्टी को अपनी पुरानी ब्रिटिश सरकार याद आ रही है क्या, जिसकी वो पैरवी करते थे, जिसकी वो गुलामी करते थे, जिसके सामने वो माफी मांगते थे? तो माफी मीरों को अपने अंग्रेजी याद आ रही है, हम सबको अपनी उर्दू याद आ रही है। आधिकारिक भाषा हिंदी और अंग्रेजी तो है ही संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार, उसको तो नहीं ढुकला सकते ना। तो उर्दू भी तो हमारी आधिकारिक भाषा है। नहीं सर, 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, उसमें उर्दू आती है सर। उर्दू कहाँ आती? उर्दू का हमारे देश की आधिकारिक भाषा है कि नहीं? 22 अनुसूचित जो भाषाएं हैं उनमें उर्दू आती है, और जो भारत की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं उसमें हिंदी और अंग्रेजी है। अंग्रेजी अगर उन्होंने किया तो समझ आता है, हिंदी उन्होंने किया तो समझ आता है। आप पैरवी कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं मैथिली की करते हैं, मलयालम की करते हैं, मणिपुर की करते हैं, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, सिर्फ उर्दू ही क्यों दिख रहा है? कौन सा चश्मा लगा लिया सर? उर्दू उत्तर प्रदेश में बोलने वाली हिंदी के बाद सबसे बड़ी भाषा है। अगर मैथिली बोली जाती तो हम मैथिली के करते, बिहार के लोग मैथिली के लिए बोले, मणिपुर के लोग मणिपुरी के लिए बोले, क्या परेशानी है? लेकिन एक विदेशी जो भाषा है आप उसको एक्सेप्ट करने को तैयार है, लेकिन उर्दू से आपको परेशानी है और उसमें तुष्टीकरण दिख रहा है। और मजेदार बात है कि उसको योगी आदित्यनाथ जो है उसको बता भी रहे, कटमुल्ला नहीं बनाना है, मौलवी नहीं, ये साइंटिस्ट बनाने की बात करते हैं। तो कौन बोल रहा है? नहीं सर, आपकी कितने विधायक उर्दू बोल रहे हैं? योगी आदित्यनाथ खुद बोल रहे हैं। आपके कितने विधायक उर्दू बोल लेते हैं सर? और आपके मुखिया अखिलेश यादव उर्दू बोल लेते हैं? सब लोग बोल लेते हैं उर्दू। अच्छा सर, 112 के 12 बोल लेते हैं उर्दू, और हम भी बोल लेते हैं। आप हिंदी समझ नहीं आती है? उर्दू हमारी हिंदी और उर्दू सब मिली हुई, और सारे विधायक बोल लेते हैं। कितने विधायकों को हिंदी समझ में नहीं आती है? अंग्रेजी नहीं आती हमें अंग्रेजी नहीं आती है पिताजी, माफ कीजिएगा, हमें अंग्रेजी तो आती है ना सर? हिंदी कितने को समझ में नहीं आती है? हमें हिंदी आती है। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी में भाषण किसने दिया आज तक? तो उत्तर प्रदेश असेंबली में अंग्रेजी में भाषण किसने दिया? अखिलेश ने दिया है क्या? ये बताइए ना जरा। अंग्रेज परेशानी भाई साहब, उत्तर प्रदेश असेंबली में अंग्रेजी में भाषण किसने दिया? योगी आदित्यनाथ की जो फ्रस्ट्रेशन है, उत्तर प्रदेश में हिंदी किसको समझ में नहीं आती है? और जो उर्दू में बात लेके चाहिए, जो फ्रस्ट्रेशन है वो पूरे देश नहीं विदेशों में कुंभ को लेके जो छीछा लेदर इनकी हुई है वो पूरे देश ने देखा। उनका फ्रस्ट्रेशन जिस प्रकार से वहां पे मौतें हो गई, जिस प्रकार से वहां पर खत्म हो गया सर, वापस आ जाइए थोड़ा। नहीं, फ्रस्ट्रेशन तो दिख ही रहा है गिद्धों पे। वापस आ जाइए सर। अब इस पे जवाब ना, क्योंकि देखिए अनुवाद ही तो है। जब अगर आपको हिंदी समझ आ रही है तो उसमें उर्दू का मुद्दा क्यों उठाना? क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? क्या आप तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं? क्यों ना आप पर आरोप लगे तुष्टीकरण का? इसको मुझे जवाब दीजिए। और आपके कितने विधायक हैं जो उर्दू में भाषण देते? एक आप मुझे अभी काम कीजिए, निकाल लीजिएगा मोबाइल में और मुझे दिखा दीजिए कि आपका कौन सा विधायक जो है वो विधानसभा में उर्दू में जाकर अपनी बात रखना चाहता है या रखा हो उसमें। आप मुझे एक ये ढूंढ के निकाल दीजिए। 100%। क्या 100%? 100% लोग उर्दू में बोल सकते हैं। 100% लोग बोल सकते हैं। आप मुझे बोलकर क्या बात करती हैं? आप मुझे बोलकर सुनाइए। आप कहाँ पर हैं? बोला किसने? आप कहाँ पे बात कर रही हैं? नहीं, आप बोलकर सुनाइए। आप अजीब सी बात की। आप उर्दू से आपको इतनी नफरत किस बात की है? नफरत नहीं सर, जब आप हिंदी समझ सकते हैं। आपने लिखा है कितने उर्दू आज भी हमारे घर की रजिस्ट्रियां पुरानी उर्दू में पड़ी हुई है सर। आप क्या सी बात कर रही हैं? आप अंग्रेजी को उर्दू से आप मैं ऐसी बात कर रही हूँ जो आपको चुभ रही है। मैं ऐसी बात कर रही हूँ जो आपको चुभ रही है, जिस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मुझे नहीं चुभ रही है। ये आप अपने अंतर्मन में जाइए और आज तक के सारे एडिटर से पूछिए कि अंग्रेजी और उर्दू में क्या करीब है उनके, वो खुद बता देंगी। आप अजीब सी बात कर रही हैं। दो चीजें अभी लोगों को समझ आती है, या तो आप हिंदी में समझा सकते हैं या तो अंग्रेजी में समझा सकते हैं। आप उसमें उर्दू ला रहे हैं, फिर आप ये मानने को तैयार नहीं कि आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। आप एक बयान सर, एक बयान कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई है सर। आप एक बयान छोड़िए, मेरी पढ़ाई लिखाई की बात ही नहीं चल रही सर। आशुतोष जी, मैं आपकी पढ़ाई लिखाई पर सवाल नहीं उठा रही, ये नहीं बता रही कि आप कहाँ उर्दू विश्वविद्यालय में पढ़ के आए हैं सर। आप कहाँ उर्दू पढ़ के आए, मुझे ये बता दीजिए। उस बहस में मत जाइए सर, मुझे नहीं जाना। अरे क्यों नहीं, हमारे घर की बोलचाल उर्दू है भाई। हिंदी उर्दू मिक्स में भाषा बात करते हैं। अखिलेश तो आर्मी स्कूल में उर्दू पढ़ के आए थे। क्या बात करते हैं आप? कैसे उर्दू और अंग्रेजी? आप गए थे आशुतोष जी, मदरसों में गए हैं ना आशुतोष जी? ऐसा है ना, मदरसों में गए हैं आप? इस बेतरकीब बात का कोई हिसाब नहीं है जो आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है उर्दू नहीं इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी बहस का कोई मतलब नहीं। मैं ये कह ही नहीं रही, आप खुद अपने आप से पूछिए। मैं ये कह ही नहीं रही, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप मदरसों में गए हैं, आपने सीखी है उर्दू? नहीं, हम मदरसों में सीखने का मतलब क्या, जिसने नहीं सीखी वो उर्दू नहीं बोल सकता है।
जरा राम प्रसाद बिस्मिल से पूछते कि आप गए थे क्या बोल शायरी लिखने से पहले। जरा हरशंकर जबरदस्त शर्मा से पैरवी कर पूछते रहे हैं लेकिन आप कि आप मदरसा जाना चाहिए था। सर, जबरदस्त बरेलवी पैरवी से कर रहे हैं, ये भी दिलचस्प है। हाँ आपको जाना चाहिए था। ठीक है, आपको मतलब फिराक जो अभी गोरखपुरी तक से लोगों को पूछना समझ चाहिए में था। आता है, अगर दयाशंकर हिंदी समझ कौल आती से है, पूछना- उर्दू भाषी जो हैं वो भी हिंदी समझ सकते हैं, लेकिन पैरवी आप उर्दू की कर रहे हैं। सीधा दिख रहा तुष्टिकरण मानने को आप हम तैयार हिंदी नहीं। और चलिए, मैं उर्दू और दोनों मेहमान को जो हमारे समान साथ इस मानते वक्त हैं। जुड़ चुके हैं। अर्पिता जी, हम ठीक। हिंदी और उर्दू को समान मानते हैं और अंग्रेजी से बेहतर मानते हैं। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, नहीं, मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाह रहा था। हाँ। मैंने सभी काबिल दोस्तों को सुना, हाँ। जो कि पॉलिटिकल पार्टीज से थे। मैं शुरुआत करना चाहूँगा थोड़ी ठंडक लाने के लिए इस बहस में। उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है, तो झगड़ा कैसा? अच्छा, मैं अजय आलोक को सुन रहा था, वो एक बात ये कहना चाह रहे थे कि जो योगी साहब के ताल्लुक से जो लफ्ज कठमुल्ला मशहूर हो गया, लफ्ज अच्छा नहीं है, भद्दा है, लेकिन इसकी इंटेंशन देखनी चाहिए। वो क्या चाह रहे थे? वो ये चाह रहे थे कि वो लोग जो उर्दू की वकालत करते हैं स्टेजेस पे चढ़ के, बड़े बड़े प्रोफेसर, और ये आपके जो ओवैसी साहब हैं, खुद तो बारेट लॉ पढ़ के आए, इंग्लैंड से लॉ करके आए, और ये कह रहे हैं कि क्या इन्होंने अपने बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूल भेजा? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चूंकि अभी अजय आलोक ने कहा था हैदराबाद के, हैदराबाद से लेके ये कैसे आ गए यूपी में। इन्होंने हैदराबाद की जो उर्दू यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, वहां पर उर्दू के उत्थान के लिए क्या किया है? उर्दू के अखबार और रसाइल सब बहुत बुरी हालत में है, उसके लिए इन्होंने क्या किया है? नाउ हैविंग सेड दैट, लेट मी कम टू द पॉइंट। ये झगड़ा उर्दू हिंदी का नहीं है, ये झगड़ा मौलवी साहब या पंडित जी का नहीं है। ये सीधी सी बात यह है कि चाहे वो हमारे यूपी के सीएम हो योगी जी, या हमारे हिमंता बिस्वा शर्मा हो जो कि वहां के सीएम हैं, एक वो दोनों ही चाहते हैं कि बच्चे उर्दू से मदरसों से आगे बढ़ के उर्दू भी पढ़ें, कुरान भी पढ़ें, लेकिन वो साइंटिस्ट बने, वो आर्किटेक्ट बने, वो इंजीनियर बने, वो टीचर बने। ये इनकी इंटेंशन ये थी।